इस चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी एलआईसी के एडवाइज़र्स हैं, जिन लोगों ने इस चैनल पर पहले आनंदा का वीडियो देखा है, वो लोग जानते हैं कि बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से एक सही ट्रेनिंग वीडियो इस पर अपलोड की जाती है। और वे सभी आनंदा सेकंड फेज़ की जो वीडियो है उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी आनंदा 2.0 के वीडियो की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आनंदा 2.0 की वीडियो अपलोड की जा रही है। ये कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो है, सिंपल प्रोसेस है और मोबाइल वर्जन पर दिखाई जा रही है। डेस्कटॉप वर्जन पर बाद में अपलोड की जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर एडवाइज़र्स के पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल के थ्रू ये पॉलिसी करना ज़्यादा आसान है। और आज सभी के पॉकेट में मोबाइल होती है, कहीं भी से भी कोई भी एडवाइज़र पॉलिसी आसानी से कर सकता है। इस कारण ये मोबाइल के थ्रू पहले समझाई जा रही है, बाद में इसी पर और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे, बहुत सारे इसमें नए अपडेट्स आएंगे, तो उन सब की जानकारी इस पर अपलोड की जाएगी। और डेस्कटॉप वर्जन की बाद में अपलोड की जाएगी। साथ ही आप फीमेल लाइफ कैसे करेंगे, चाइल्ड पॉलिसी कैसे करेंगे, वो सारी वीडियोज़ इस पर एक एक करके अपलोड की जाएगी। आज फिलहाल एक सिंपल वीडियो अपलोड की जा रही है कि आप एक साधारण पॉलिसी, जो सिंपल पॉलिसी एंडोमेंट प्लान है, उसको कैसे आप आनंदा 2.0 के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, प्रपोजल कैसे फिलअप करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे और सारी प्रोसेस कैसे कंप्लीट करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी। तो कंप्लीट स्टेप को आप ठीक से देखें और आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। जिन लोगों ने भी आनंदा के थ्रू पहले पॉलिसी किया है, उन लोगों के लिए आसानी होगी, वो आसानी से आनंदा 2.0 के माध्यम से भी पॉलिसीज़ कर पाएंगे। तो इससे पॉलिसी करने के लिए सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एज खोल लेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एज खोलने के बाद वहाँ लिखेंगे esales.licindia.in, इस स्थान पर लिखेंगे esales ESALES.LICIndia.in। लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो आनंदा 2.0 के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। जैसे ही लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो ये देखिए आपकी ये पेज खुल गई, यानी आनंदा 2.0 की ये फ्रंट पेज खुल गई। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ देखिए 3 ऑप्शंस हैं। ये कस्टमर के लिए है। दूसरा ऑप्शन सेल्स चैंपियंस, यानी जितने भी एजेंट्स हैं, CLI हैं, DU हैं, SBA हैं, ये सारे यहाँ से पॉलिसी करेंगे। और जो थर्ड ऑप्शन है ये एम्प्लॉई के लिए है, यानी जो ब्रांच मैनेजर है वो यहाँ से लॉगिन करेंगे। ब्रांच मैनेजर के बहुत सारे काम होते हैं, वो यहाँ से लॉगिन करके वो सारे काम कर पाएंगे। तो चलिए सेल्स चैंपियंस पर टच करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाएगी। जो फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे वो यूज़र आईडी जब अपनी एजेंसी कोड डालेंगे और गेट OTP पे टच करेंगे तो OTP आने के बाद उसको अपना फर्स्ट टाइम पासवर्ड सेट करना होगा, यानी वो अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे, उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे। तो पासवर्ड सेट करने के लिए याद रखना है एक स्मॉल लेटर, कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए एक कोड लेकर इसको स्टार्ट करते हैं। अपने ही टीम की किसी एक मेंबर का एजेंसी कोड लेकर ये दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से आप पॉलिसी करेंगे आनंदा 2.0 के माध्यम से। फाइनटेक गाइड की टीम की एक मेंबर की कोड से ये स्टार्ट करते हैं। चलिए ये OTP सेंड हो गई, उसके मोबाइल और ईमेल आईडी पर ये OTP आ गई। अब उस OTP को यहाँ सबमिट कर देंगे। चूँकि इसका पासवर्ड सेट किया हुआ है इसलिए यहाँ पर पासवर्ड नहीं मांगेगा। डायरेक्ट OTP डालने के बाद वो पेज खुल जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने पासवर्ड सेट नहीं किया है या जो फर्स्ट टाइम खोलेंगे उनको पासवर्ड सेट करनी होगी। एक पासवर्ड वो सेट कर लेंगे। ये देखिए OTP आई है, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये फ्रंट पेज खुल जाएगी। फ्रंट पेज खुलने के बाद आप यहाँ देखें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर है। पहले फीमेल लाइफ वगैरह यहाँ पे या चाइल्ड प्लान देखने को नहीं मिलती थी, अब यहाँ पर आप चाइल्ड प्लान वगैरह भी देख पाएंगे और उनकी पॉलिसीज़ भी कर पाएंगे। तो जिसकी भी पॉलिसी करनी हो वो प्लान सेलेक्ट कर लेना होगा आपको और एक बार में आप एक ही प्लान सेलेक्ट कर पाएंगे। एंडोमेंट प्लान है, होल लाइफ प्लान है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मनी बैक प्लान, हेल्थ प्लान, यूलिप प्लान भी यहाँ पर आप शामिल कर ली गई है। आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। आप देखिए चिल्ड्रेन प्लान आप यहाँ पे लिखिए तो चिल्ड्रेन प्लान भी आ जाएगी। आप यहाँ पे सर्च करें, लिखिए चिल्ड्रन लिखें तो चिल्ड्रन मनी बैक प्लान जो LIC के पास है, देखिए ये चली आई, यानी कि आप इस प्लान को भी यहाँ से कर पाएंगे।
तो बच्चों की पॉलिसी और फीमेल लाइफ को बाद में दिखाई जाएगी। फिलहाल आज एक एंडोमेंट प्लान, एक सिंपल पॉलिसी कैसे करेंगे उसको दिखाई जा रही है, जस्ट आपके समझने के लिए ये एक ट्रेनिंग वीडियो है। चलिए चिल्ड्रन को डिलीट कर देते हैं और एंडोमेंट पे टच करते हैं। नीचे एंडोमेंट प्लान्स आ गई। फर्स्ट LIC जीवन लाभ ही ले लेते हैं। चलिए इसको टच कर ली गई, एक प्लान सेलेक्ट हो गई। अब नीचे प्रोसीड लिखी हुई है, इस प्रोसीड पे टच करेंगे तो पहली स्टेप खुल जाएगी आपकी कोटेशन के लिए। तो कोटेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्रपोजर या लाइफ एश्योर्ड का फुल नेम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी लाइफ एश्योर्ड होगा उसका फुल नेम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। जिस फॉर्मेट में वहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसी फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर उसकी डालेंगे। व्हाट्सएप नंबर अगर सेम है तो उसी को डाल लेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। देखिए जो भी रेड स्टार है ना, ये कंपलसरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। रेड स्टार को आपको ध्यान से ठीक से भरना होगा। रेसिडेंट स्टेटस देख लेंगे, रेसिडेंट इंडियन है या NRI है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखिए दी हुई है, FNIO है, OCI है, जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए रेसिडेंट इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी रेड स्टार है ना उसको ज़रूर फिलअप करना होगा। रेड स्टार को आप छोड़ नहीं सकते। जो रेड स्टार नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो रेड स्टार बनी हुई है वो ज़रूर फिर कंपलसरीली आपको फिलअप करनी होगी, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे टच करते हैं। अब यहाँ पे ये लिखी हुई है कि पॉलिसी आप किसके लिए लेंगे। सेल्फ, यदि लाइफ एश्योर्ड है और प्रपोजर सेम है तो सेल्फ रखेंगे, और यदि प्रपोजर कोई और है और लाइफ एश्योर्ड कोई और है तो फिर यहाँ पे आप किसके लिए पॉलिसी ले रहे हैं, बच्चों के लिए या स्पाउस के लिए, आप यहाँ पे लिख लेंगे। सेल्फ है, स्पाउस है और चाइल्ड है। यदि आप फीमेल लाइफ हाउसवाइफ करना चाहते हैं तो फिर स्पाउस सेलेक्ट करेंगे, या बच्चों के लिए ले रहे हैं तो फिर चाइल्ड सेलेक्ट करेंगे। प्रपोजर कोई और होगा, तो इस तरह से सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। चलिए सेल्फ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड रेड पे है, यहाँ पर डालना होगा। बेसिक सम एश्योर्ड चलिए 5 लाख ले लेते हैं। पॉलिसी टर्म ले लेते हैं 21 लेंगे तो पेइंग टर्म 15 हो जाएगी। जीवन लाभ में आप जानते हैं 1521 है। मोड आपको यहाँ पे देखिए ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, ये सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जब आप मंथली सेलेक्ट करेंगे ना तो आपका यहाँ पे सिर्फ नैच होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखिए यस आ रही है नैच, लेकिन जब आप क्वार्टरली या ईयरली या हाफ ईयरली सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको मैंने क्वार्टरली जब सेलेक्ट किया तो यस और नो 2 ऑप्शन आ रहे हैं नैच का। यानी कि आप चाहें तो नैच ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप मंथली सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे नो का ऑप्शन नहीं आएगा, यानी नैच कंपलसरी होगा वहाँ पर। चलिए मंथली करके नैच यस करके आगे बढ़ते हैं। पुलिस पर्सनल है, अगर है तो यस, वरना नो करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे राइडर्स में ADDB, यहाँ देखिए राइडर का ऑप्शन है, वहाँ पे टच करेंगे और राइडर सम एश्योर्ड लेना होगा, क्रिटिकल इलनेस लेना होगा या टर्म राइडर बेनिफिट जो भी लेनी है। ADDB अगर रिक्वायर्ड है तो फिर नीचे कितना सम एश्योर्ड लेंगे उसका वो आपको फिलअप करनी होगी। नॉट रिक्वायर्ड करेंगे तो वहाँ पे सम एश्योर्ड नहीं आएगी, अगर नॉट रिक्वायर्ड लिखेंगे तो नहीं आएगी। चलिए ADDB रिक्वायर्ड डाल देते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया तो नीचे में ADDB सम एश्योर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए 5 लाख ही रख लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेट प्रीमियम पे टच करते हैं। ये कैलकुलेट प्रीमियम पे जब टच किया
तो नीचे देखिए ये प्रीमियम के ऑप्शंस आ जाएंगे। ईयरली प्रीमियम 28,836, ये सारे ब्रेकअप्स हैं। हाफ ईयरली 14,565, क्वार्टरली 7,356। चूँकि मंथली सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखिए मंथली पे टिक है। ये सारे ऑप्शंस देखिए यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में कितने प्रीमियम लग रहे थे। चूँकि नेट सेलेक्ट है इसलिए मंथली ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो मंथली 2,452 ये सेलेक्टेड है और टिक भी है। तो यही इस पॉलिसी के लिए यही सेलेक्टेड रहेगी क्योंकि ये पहले ली जा चुकी है। व्यू ब्रेकअप आप नीचे देख सकते हैं, यानी कि कितना जीएसटी लग रहा है, राइडर्स के लिए कितने लग रहे हैं। ये देखिए जीवन लाभ समरी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। प्लान नंबर क्या है, सम एश्योर्ड कितना है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम कितना है, पॉलिसी टर्म कितनी है, पेइंग टर्म कितनी है, पेमेंट मोड क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। एज कितनी हो रही है और नीचे में ये प्रीमियम ब्रेकअप है, यानी कि एडीडीबी प्रीमियम के लिए 625 रुपये लग रहे हैं और इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 2,452 रुपये, जीएसटी 110 रुपये, टोटल यहाँ पे प्रीमियम कंप्लीट 2,562 रुपीज़ लग रहे हैं। सेव कर लेंगे, सेव कॉट। सेव करने से सुविधा ये होगी कि बाद में फिर आप उसको रिकवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गई ग्रीन से लिखी हुई कोटेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट टच करेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सेस आईडी जनरेट हो गई। इस एक्सेस आईडी को आप लिख कर रख लेंगे, फ्यूचर में इसकी काम पड़ सकती है। यानी जब तक आपकी पॉलिसी जनरेट नहीं होती है तब तक इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो इसको आप लिख कर रख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। अब नीचे में देखिए केवाईसी डिटेल्स है। अगर ऑलरेडी CKYC नंबर आपके पास है तो यस सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर नहीं है CKYC नंबर आपके पास तो नो सेलेक्ट करेंगे। यदि आप यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको CKYC नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा और फिर आपको किसी तरह की KYC करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नो सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको आधार और पैन डालनी होगी। देखिए यस सेलेक्ट किया तो यहाँ पे CKYC नंबर डालने का ऑप्शन आ गया। ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपको CKYC नंबर डालनी होगी। बहुत लोगों के पास CKYC नंबर होती है और यहाँ पर फेच CKYC डिटेल्स पर जब टच करेंगे तो वो CKYC वहाँ से फेच कर लेगा। लेकिन जब नो टच करेंगे तो फिर आप पैन या आधार डालकर अपनी KYC डिटेल्स फेच कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो यहाँ पर फेच हो जाएगी यानी KYC आ जाएगी तो फिर आप इजीली आगे बढ़ जाएंगे OTP के द्वारा। और यदि ये फेच नहीं होगी यानी कि उसकी एक्सेस नहीं हो पाएगी KYC तक, तो फिर आपको यहाँ पर ऑफलाइन KYC करनी होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो पैन नंबर डालकर भी आप KYC चेक कर सकते हैं या फिर आधार डालकर भी आप KYC चेक कर सकते हैं। पैन डिटेल्स डालने का भी ऑप्शन है और आधार डालने का भी ऑप्शन है। उसके बाद फेच KYC पर टच करनी है। चलिए फेच KYC पर टच किया, लेकिन देखिए यहाँ KYC डिटेल्स नॉट फेच्ड, यानी कि KYC डिटेल्स प्राप्त नहीं हुई। तो अब ऑफलाइन KYC करनी होगी, जैसे कि प्रीवियस आनंदा में किया जा रहा था। यानी कि आपको डाउनलोड करनी होगी। तो नीचे हेल्प पर टच करेंगे तो नीचे में आपको वो ऑप्शन मिल जाएगी जहाँ से आप आधार डाउनलोड कर सकते। देखिए ये ग्रीन कलर में आ गई, क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन KYC, यहाँ पर टच कर लेंगे तो ये आपको आधार पर लेकर चली जाएगी। अब यहाँ लॉगिन कर लेंगे OTP के द्वारा, आधार नंबर डालकर। यहाँ आधार नंबर डाल दी गई और जो कैप्चा बगल में है उस कैप्चा को डाल दी गई। आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन विथ OTP पे टच किया जाएगा। लॉगिन विथ OTP पे टच किया, OTP आ गई। अब इस OTP को यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेंगे। आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगी। चलिए इसको लॉगिन कर लिया। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो फिर आप माई आधार पर चले जाएंगे। ये आपकी आधार डिटेल्स खुल गई। अब यहाँ नीचे देखिए ऑफलाइन KYC का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा।
इस जगह पे टच करेंगे, 4 डिजिट का शेयर कोड यहाँ पर डालेंगे। कोई भी 4 डिजिट का शेयर कोड यहाँ पर डाल देंगे जिसको आप याद रख सकें, क्योंकि डाउनलोड के बाद जब वहाँ अपलोड करेंगे तो यही शेयर कोड वहाँ पर आपको डालनी होगी। चलिए डाउनलोड पे टच कर लेते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आ गया यहाँ पर 6.71 KB। चलिए डाउनलोड कर ली गई, ये डाउनलोड कंप्लीट हो गई। अब फिर से अपने उसी पेज पर चले जाते हैं जहाँ पर हम लोग पॉलिसी कर रहे थे। बैक नहीं जाना है, बैक जाने पर आप ये लॉग आउट हो जाएंगे। आप इस तरह से जंप करके जाएंगे वहाँ पर। देखिए ये eKYC का जो पेज था हम लोगों का, उस पेज पर चले जाएंगे। ये आधार का पेज है, इस तरह से ब्रेकअप करके आपको जानी होगी। चलिए उस जगह पे चले गए। अब यहाँ पे सेलेक्ट डाउनलोडेड आधार या ब्राउज कर लेंगे, टच करेंगे सेलेक्ट डाउनलोडेड आधार या ब्राउज पर टच कर लेंगे। उसके बाद टच करेंगे तो ये इस तरह का मीडिया ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मीडिया पिकर का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस जगह पे टच करेंगे। टच करने के बाद आपके फाइल में लेकर ये चली जाएगी आपको। उस फाइल में जाने के बाद आप वहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पर जाएंगे। क्योंकि आपने ई आधार डाउनलोड किया है तो डाउनलोड ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ देखिए ऑफलाइन का ये डाउनलोडेड ये मिल गई। यहाँ पर देखिए ये eKYC ऑफलाइन ई आधार, इसको टच कर लेंगे। टच करने के बाद मोबाइल नंबर डाली हुई है, शेयर कोड जो आपने डाली थी 1234 वो डाल लेंगे। और उसके बाद नीचे में देखिए प्रोसीड कर लेंगे ब्लू कलर की। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए डियर कस्टमर योर आधार बेस्ड eKYC डिटेल्स आर सक्सेसफुली फेच्ड फॉर द एक्सेस ID 245016647। ये आपकी सक्सेसफुली KYC कंप्लीट हो गई, यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कर लेंगे। ये देखिए उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ गई, उसकी एड्रेस, उसका फ़ोटो। अब यहाँ पर फादर्स नेम मदर्स नेम ये भरना होगा। चूँकि ये रेड स्टार में है, पहले बताई जा चुकी, रेड स्टार आपको कंपलसरीली भरनी है। जो रेड स्टार नहीं है उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन रेड स्टार जो है वो आप नहीं भरेंगे तो प्रोसीड नहीं कर पाएंगे आगे। चलिए फादर्स नेम भर लेते हैं। मदर्स नेम भर लेते हैं। मोबाइल नंबर चूंकि पहले से दी हुई है, आगे बढ़ते हैं। ईमेल आईडी पहले से दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, यहाँ पर मैरिड है या अनमैरिड है सेलेक्ट कर लेंगे। चूँकि मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। जब मैरिड सेलेक्ट करेंगे तो स्पाउस का नाम लिखने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर स्पाउस का नाम लिख देंगे। नीचे में ऑप्शन आएगा प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल लेंगे, जन्म स्थान। इनकम टैक्स एसएससी है या नहीं, यस और नो कर लेंगे। इनकम टैक्स के दायरे में आने पर यस, अगर नहीं है तो नो। पैन नंबर डाल देंगे और नेम एज पर पैन नीचे लिख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पैन नंबर और नेम एज पर पेन, पेन में जो नाम है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो रेड नहीं है इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन आप पैन नंबर ज़रूर डाल देंगे। पैन नंबर डालने से फ्यूचर में किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे जो कि आधार वाला एड्रेस है, अगर कम्युनिकेशन एड्रेस आपको आप चेंज करना चाहते हैं, कहीं और रहता है और आधार में कोई और एड्रेस है, तो आप यहाँ पे उस एड्रेस को डाल सकते हैं। अगर एड्रेस सेम है तो फिर यहाँ पे टच करेंगे तो सेम एड्रेस यहाँ पर आ जाएगी, ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगी। अब एडिशनल इन्फो पे टच करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस हो रही है। एडिशनल इन्फो में ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस देखिए वो ब्लैंक रह गई है, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो अभी सेलेक्ट हुई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। बिजनेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस से कितनी इनकम हो रही है ये लिख दी। अब ऑक्यूपेशन डिटेल्स डालते हैं। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, चलिए LIC एजेंट ले लेते हैं।
ये LIC एजेंट का ऑप्शन है। चलिए इसको सेलेक्ट कर ले, जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल ये एग्जांपल के लिए LIC एजेंट बताएगी, वहाँ सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, टीचर, डॉक्टर, लॉयर। नीचे एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटी, बिजनेस, नीचे सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे लेंथ ऑफ सर्विस में स्टार है, लेकिन इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, जिससे कि ये देखिए प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। इसको मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है। चलिए इनकम को यहाँ पे डाल देते हैं। कुछ चीज़ें मैंने जानकर छोड़ दी है, जिससे कि देखिए प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी और फिर से हमें बैक आकर चेक करनी पड़ेगी वो। चलिए प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स पे टच करते हैं। प्रीवियस पॉलिसी अगर है तो यहाँ पर नीचे देखिए पॉलिसी नंबर डालने का ऑप्शन है, डाल देंगे। नहीं है तो चेक बॉक्स पे टच कर लेंगे। चेक बॉक्स पे टच कर लिया, नहीं है। अदर इंश्योरर का पॉलिसी है, यानी किसी अन्य कंपनी में पॉलिसी अगर है तो सेलेक्ट कर लेंगे, वरना टच कर देंगे। नहीं है तो चेक बॉक्स पे टच करके आगे बढ़ेंगे। फैमिली हिस्ट्री पे आते हैं। फैमिली हिस्ट्री में फादर लिविंग है या डेड, देखिए सेलेक्ट हुई नहीं है, ये लिविंग या डेड सेलेक्ट नहीं हुई है, और चूंकि रेड है वो तो कंपलसरी है। एज 63, डेट सेलेक्ट करनी थी लेकिन सेलेक्ट हुई नहीं है। चलिए उसको बाद में सेलेक्ट करेंगे। मदर लिविंग या डेड सेलेक्ट करने के बाद ऊपर ऐड मेंबर देखिए लिखी हुई है, वहाँ पे आपको टच करनी होगी। जैसे आप वहाँ पे टच करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। फिर मदर का सेलेक्ट करने के बाद, चलिए मदर सेलेक्ट कर लिया। लिविंग या डेड को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसको डेट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद कितने वर्ष में डेथ हुई है, 62 यहाँ डाल दी गई। कॉज ऑफ डेथ ओल्ड एज डाल देते हैं। उसके बाद ऊपर ऐड मेंबर पे टच कर लेते हैं। इस तरह से जो जो भी मेंबर्स है उसको आप यहाँ पे डालकर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्पाउस का भी ले लेते हैं। लिविंग या डेड, लिविंग सेलेक्ट कर लिया, उसकी एज यहाँ डाल दी गई। उसके बाद फिर ऐड मेंबर पे टच करेंगे। स्टेट ऑफ हेल्थ गुड लिख लेंगे। उसके बाद ऐड मेंबर पे टच कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये ऐड हो जाएगी। इस प्रकार से धीरे धीरे इसको सेलेक्ट करने के बाद टच करेंगे। इस तरह से ब्रदर सिस्टर सभी का डाल सकते हैं। नीचे और भी ऑप्शंस हैं, यदि आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। यदि चाहे कि बस और ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं देनी है तो फिर नीचे से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट वाला ऑप्शन बाद में बताऊंगा आगे जब ये स्टेप रुकेगी। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। जैसे आप IFS कोड डालेंगे तो एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको डालनी होगी। तो सबसे पहले आप IFS कोड डालें। नेफ्ट के लिए आपको पता है कि अभी बैंक अकाउंट कंपलसरी हो गई है। सभी पॉलिसी के साथ आपको बैंक अकाउंट ज़रूर लिंक करनी होगी, यानी नेफ्ट ज़रूर करनी होगी। तो IFS कोड डाल दी गई। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल दी गई। देखिए ये अकाउंट होल्डर की नाम यहाँ पर डाल दी गई। तो नीचे में बैंक नेम, बैंक ब्रांच, ये सारे खुद ब खुद आ जाएंगे क्योंकि IFS कोड से ही ये सारे फेच हो जाएंगे। नेच अगर सेम अकाउंट रखना है तो यस कर लेंगे, और यदि दूसरी अकाउंट रखनी है तो नो करके फिर उस बैंक की डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी होगी। जैसे ही आप यस करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे खुद ब खुद आ जाएगी। देखिए सारी डिटेल्स आ गई नेच की। अब नीचे चले आएंगे क्वेश्चनरीज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चनरीज पर। जब क्वेश्चनरीज पर आप टच करेंगे तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चनरीज आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनल हिस्ट्री, स्टेट ऑफ हेल्थ, सेटलमेंट ऑप्शन, प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, हैबिट्स, ये सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर
आपको कुछ सेलेक्टेड रहेंगे, कुछ सेलेक्ट करने होंगे, यानी नो। कोई डिजीज है या नहीं, नो। मैच्योरिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में चाहिए, नो। डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में चाहिए, नो। ये सारे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। मेडिकल हिस्ट्री देख लेते हैं। यस, देखिए कोई डिजीज है या नहीं, सब नो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो गई, सब देखिए सेलेक्टेड है। फिर नेक्स्ट देख लेंगे। इस तरह से सारे डिटेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चनरीज हैं। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, नो, कोई भी बीमारी नहीं है घर के लोगों को। हैबिट्स, टबैको वगैरह लेते हैं या नहीं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं कि नहीं, ये सारे सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे टच करेंगे। देखिए प्लीज़ चेक एंड फिल मैंडेटरी फील्ड प्रॉपरली। बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई थी, देखिए ये सारे रेड में आ जाएंगे। जिन चीज़ों को छोड़ दी गई हैं वो सारे आपको फिर से चेक करके फिलअप करने होंगे। हाइट छूट गई है, चलिए हाइट भर लेते हैं। वेट छूट गई है, वेट भर लेते हैं। पीछे और भी चीज़ें छोड़ी थी, कुछ जानबूझकर छोड़ी गई थी जिससे कि ये समझाई जा सके। स्टेट ऑफ हेल्थ गुड, वहाँ पे फादर की हिस्ट्री भी छोड़ दी गई थी। ये केवाईसी के प्लेस पर आ गए, नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कर फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आप फिर से चेक करें एक एक करके। एड्रेस डिटेल्स पे टच करिए, एड्रेस पे टच करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी। एडिशनल इन्फो पे टच करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी। प्लीज़ चेक एंड फिल मैंडेटरी फील्ड्स यहाँ बताई जा रही है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो आप ऊपर देख लें कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं। ऊपर सारी चीज़ें ठीक है। एड्रेस पे टच करते हैं, ये ठीक है। एडिशनल इन्फो पे टच करते हैं, देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस ये छूट गई थी। रिस्क कवर, रिस्क कवरेज विथ सेविंग्स, इसको टच कर लेते हैं। रिस्क कवरेज विथ सेविंग्स टच कर ली गई। कंजर्वेटिव टू मॉडरेट कैटेगरी, कंजर्वेटिव मॉडरेट, ये सारी आ गई। टैक्स ब्रैकेट, चलिए कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑक्यूपेशन डिटेल्स में कुछ छूटी हुई है या नहीं। इस तरह से आपको भी सारी चीज़ें चेक करनी होंगी। ये सारी ठीक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस छूटी हुई थी, आपको जैसे पिछली बार बताई गई थी कि लेंथ ऑफ सर्विस में जानबूझकर छोड़ रहा हूँ जिससे कि ये प्रोसेस आगे ना बढ़े और आपको फिर से बताऊँ बैक आकर। ये देखिए 10 वर्षों से अगर काम कर रहा है तो यहाँ एजेंसी कितने सालों से है, तो 10 ईयर से अगर एजेंसी है तो 10 लिख देंगे। उसके बाद कितने महीने हुई है उन महीनों को यहाँ लिख देंगे। चलिए ये भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स में ये सारे ठीक हैं। फैमिली हिस्ट्री में देखिए यहाँ पे फादर का लिविंग डेट जैसे पहले बताई जा चुकी थी कि यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं हुई है, ये आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डेथ। आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ डेथ ओल्ड एज, चलिए सारी चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये नीचे में स्पाउस के बाद ये कुछ ब्लैंक रह गए हैं, ये रेड हो जाएंगी। ये प्रोसेस आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप ब्रदर या सिस्टर के बारे में यहाँ कुछ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। चलिए तो स्पाउस की फ़िलहाल डाल दी जा रही है। स्पाउस लिविंग एज 40। उस समय डालने के बाद ऐड मेंबर पे टच नहीं की गई थी, इस कारण ये ऐड नहीं हुई थी। गुड सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर ऐड मेंबर पे टच कर लेंगे। अब नीचे में यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस, स्टेट ऑफ हेल्थ भी सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। चलिए गुड, जी लिखेंगे तो गुड आ जाएगी। उसके बाद ऐड पे टच कर लेंगे, ऐड मेंबर। नीचे में देखिए यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड है जो कि ब्लैंक रह गई है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से यहाँ पर रेड ऑप्शन आ जाएगी और ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसको आपको यहाँ से हटाना होगा। तो उसके लिए नीचे में डिलीट का ऑप्शन है, उसको आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ब्रदर या सिस्टर्स जिसका भी आप चाहें डाल सकते हैं,
या फिर सन है या डॉटर है उसको भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है और आप इसको हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो फिर आप यहाँ देखें इस जगह पे, देखिए ये दिखाई जा रही है राउंड मार्क से, हाँ इस जगह पे आप टच करके इसको डिलीट कर सकते हैं। चलिए डिलीट हो गई। तो इस तरह से डिलीट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ भी ब्लैंक नहीं है, अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। बैंक अकाउंट डिटेल्स में भी चेक कर लेते हैं कुछ छुट्टी हुई है या नहीं, सब ठीक है। क्वेश्चनरीज में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ छुट्टी हुई है क्वेश्चनरी में, व्हाट इज योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, गुड सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो देखिए प्रोसेस आगे बढ़ गई, यानी कि पीछे सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर ऐड नॉमिनी का एक ऑप्शन आ गया, नॉमिनी ज़रूर ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड नॉमिनी पे टच करेंगे तो नीचे ब्लैंक स्पेस आ जाएगी, जहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम, उसकी एज, रिलेशनशिप ये भरनी होगी। चलिए नॉमिनी का नाम भर लेते हैं। एज भर लेते हैं, रिलेशनशिप भर लेते हैं। उसके बाद ऐड पे टच करते हैं। देखिए ऐड पे टच करने के बाद नीचे में वो ऐड हो गई। अब सेव प्रपोजल का यहाँ एक ऑप्शन है, उसको ज़रूर आप टच करेंगे और प्रपोजल को सेव कर लेंगे। यहाँ से आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं या डिलीट करके दूसरी नॉमिनी डाल सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर है। नीचे में देखिए सेव प्रपोजल, इसको ज़रूर सेव कर लेंगे जिससे कि आप फ्यूचर में रिकवर कर सके। किसी कारण से अगर आप बैक करके अगर लॉग आउट हो गए या नेट चली गई, किसी कारण से आपकी ये मिस हो गई, तो सेव प्रपोजल रहने पर आप देखिए एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली आ गई लिखी हुई। इसकी मतलब है कि आपकी प्रपोजल सेव हो गई। बाद में आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। कैसे रिकवर करेंगे उसको भी अभी बताऊँगा। देखिए यहाँ पर जब आप टच करेंगे ऊपर में, तो ऊपर में टच करने के बाद देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। नीचे देखिए ओपन लिंक है, ऊपर में एजेंट डैशबोर्ड है, वहाँ पे जब टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रपोजल्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पर व्यू ऑल है, इसको टच करेंगे तो फिर आप अपनी प्रपोजल को देख पाएंगे। अगर आप सेव कर चुके हैं तो आपको वो वहाँ पर मिल जाएगी। देखिए नीचे एक्सेस ID है 245, उस जगह पे टच कर लेंगे, 2450166647, इस जगह पे आप टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो देखिए ये पूरी डिटेल्स आपकी खुल गई। फिर आप नेक्स्ट कर करके आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ तक आपने कंप्लीट की है वहाँ तक आप आसानी से पहुँच जाएंगे। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं, नीचे अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए डू यू वांट टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कस्टमर। अगर आप कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो यस टच करेंगे। बहुत बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता होती है और बहुत बार इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जनरली फीमेल लाइफ वगैरह में आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट जब करेंगे तो ये पेमेंट ऑप्शन आ जाएगी, BOC एंड ऑनलाइन पेमेंट। आप ब्रांच में प्रीमियम जमा करने के बाद BOC सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर BOC नंबर डालकर डायरेक्ट पॉलिसी नंबर जनरेट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो चूँकि सारी काम ऑनलाइन की जा रही है यहाँ पे, तो चलिए ऑनलाइन पेमेंट के मोड ही सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे टच करते हैं। पेमेंट करनी होगी 2562। नेक्स्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे ACR आ गई, यानी जो एजेंट ACR भरते हैं वो ACR यहाँ पर आ गई, एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब इसको ठीक से फिलअप करेंगे। ये देखिए ACR फॉर्म है। हाउ लॉन्ग डू यू नो द प्रपोजल, डिटेल्स डालेंगे यहाँ पे 25 ईयर्स डाल देते हैं, ईयर्स या मंथ कितने, अगर 1 लिखेंगे तो नीचे में सेलेक्ट करना होगा ईयर या मंथ। चलिए ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आर रिलेटेड टू हिम, नो, उसकी एजुकेशन कार्ड, बाकी सब चीज़ भरी हुई है। आप नीचे में जो भी ब्लैंक है उसको भर लेंगे। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनकम में आपने क्या वेरीफाई किया है,
तो चलिए ITR और बैंक स्टेटमेंट दोनों ही वेरीफाई हुआ है, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ACR है। आनंदा में जो प्रीवियस आनंदा थी उसमें ACR बाद में भरी जाती थी, इसमें ACR पहले हो जा रही है। चलिए यहाँ पे अब डिक्लेरेशन है, यहाँ पे चेकबॉक्स पे टच करेंगे और ये डिक्लेरेशन देगा एजेंट OTP के माध्यम से। उसको टच करने के बाद सेंड OTP पे टच करेंगे तो एजेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगी, उसको यहाँ सबमिट करेंगे तो एजेंट की ACR सबमिट हो जाएगी। ये देखिए OTP आ गई एजेंट के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर। उस OTP को यहाँ पर डालेंगे और नीचे में वेरीफाई OTP पे टच करेंगे। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी 6 स्टेप्स जो थी वो 6 के 6 स्टेप्स अब कंप्लीट हो चुकी, सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो चुकी। चलिए अब ये हो गई। अब नेक्स्ट है कस्टमर वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे टच करेंगे, कस्टमर के पास एक वेरिफिकेशन लिंक चला जाएगा। ये देखिए लिंक आ गई है कस्टमर के ईमेल आईडी पर, तो क्लिक टू व्यू प्रपोजल पे टच करेंगे तो इससे कस्टमर अपने प्रपोजल को वेरीफाई कर लेंगे। ये वेरिफिकेशन देखिए कंप्लीट हो, ये सारे सेक्शन 45 के रूल्स एंड रेगुलेशन से सारे यहाँ पर देखने को मिल गई। उसके बाद नीचे में आई हैव फुल्ली अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्लान्स प्रपोज टू टेकन हियर बाय, यहाँ पे चेकबॉक्स पे टच कर लेंगे एंड प्लीज वैलिडेट योरसेल्फ थ्रू एन OTP, सेंड OTP पे टच करेंगे। यहाँ कस्टमर वेरीफाई कर रहा है, कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पर डालनी होगी और उसके बाद वेरीफाई OTP कर लेंगे। चलिए कस्टमर के मोबाइल पर OTP आई, उस OTP को यहाँ पर डाल देते हैं तो कस्टमर का वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी लगभग स्टेप कंप्लीट हो चुकी। नीचे वेरीफाई OTP पर टच करेंगे। अब चूंकि ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन हम लोगों ने चूज किया था तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ गया पेटीएम, वहाँ पे उस चेकबॉक्स पे टच कर लेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब पेमेंट होगी। ACR वेरीफाई हो चुकी, कस्टमर वेरिफिकेशन हो चुका, अब पेमेंट होगा, उसके बाद पॉलिसी जनरेशन होगा। तो पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए ऑनलाइन के लिए, UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस UPI हैं। वहाँ पे टच करेंगे तो UPI के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। ये यदि आप अपनी डेबिट कार्ड या दूसरी क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हो तो इस जगह पे टच करेंगे। चलिए नीचे टच कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पर, चूंकि सभी के पास होती है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। UPI भी इजी है, आजकल सभी के मोबाइल में फ़ोन पे और गूगल पे होती है। तो चलिए यहाँ पे कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और CVV ये डालकर पे कर लेंगे। कार्ड नंबर डालेंगे, वहाँ नीचे में एक्सपायरी वैलिडिटी डालेंगे, यहाँ पे CVV नंबर 3 डिजिट की नंबर होती है जो कि कार्ड के पीछे होती है, उसको डालने के बाद पे कर लेंगे। चलिए इसकी पेमेंट कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्रपोजल ट्रैकिंग है, यहाँ पे एक्सेस ID नंबर डालने के बाद आप ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे देखिए KYC, ये सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी, चैनल, प्रपोजर नेम, प्लान कौन सी है, KYC, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हुई है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख पाएंगे। कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से आप ओपन लिंक पर जब टच करेंगे तो कस्टमर का वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। यदि पॉलिसी जनरेट नहीं होती है तो फिर आप अपने ब्रांच मैनेजर या NB HOD को कॉल करेंगे, वो वहाँ से पॉलिसी जनरेट कर देंगे। फिलहाल ज़्यादातर में ऑटो कंप्लीशन होती है, लेकिन अगर ऑटो कंप्लीशन नहीं हुई किसी कारणवश तो आप ब्रांच मैनेजर या फिर आप NB HOD को कॉल करेंगे, वो वहाँ से पॉलिसी जनरेट कर देंगे, पॉलिसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से पॉलिसी नंबर गिर जाएगी, कस्टमर के मोबाइल नंबर पर
कस्टमर के ईमेल आईडी पर भी पॉलिसी नंबर डिटेल्स चली जाएगी, आपके मोबाइल पर भी पॉलिसी डिटेल्स चली आएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से आनंदा 2.0 से पॉलिसी कर पाएंगे। इसके बारे में और भी वीडियोस बाद में अपलोड की जाएगी, जिसमें फीमेल लाइफ, चाइल्ड लाइफ और आगे की पॉलिसीज़ के बारे में समझाई जाएगी। उम्मीद है सारे डिटेल्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की टीम की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अन्य फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अपने एजेंट्स ग्रुप में, ऑफिस के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। यदि आप न्यू हैं तो अपने एजेंट्स के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और यदि आप एडवाइज़र हैं, LIC एजेंट हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। IRD और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स का सही विश्लेषण, आने वाले जो चेंजेस हैं उसके बारे में सही और सटीक जानकारी अपलोड की जाएगी। प्रीवियस में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में सटीक और सही विश्लेषण के साथ वीडियोज़ अपलोड की गई हैं। ट्रेनिंग वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, प्लान डिटेल्स अपलोड की जाती हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोज़ हैं, CLI से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। इसमें एक ग्रुप ऐसा भी है जहां पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर ऑल का ऑप्शन है, यानी कि आप अपने कस्टमर्स को वो वीडियो सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोज़ भी इस पर अपलोड की जाती है। यानी एक LIC एडवाइज़र के लिए एक कंप्लीट गाइड है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।